यूके में एक पाकिस्तानी को 17 साल जेल की सजा हो गई और उसने अपील की तो अपील में जाके 23 साल सजा हो गई। ऐसा क्या जुर्म था कि अपील में सजा कम होने की बजाय ज्यादा हो गई। ये भी आपको इसकी स्टोरी सुनाते हैं और इसके साथ साथ कि फ्रांस में एक अफगानिस्तान का 20 साल का लड़का जिसने एक 80 साल फ्रेंच खातून के साथ ज्यादती की और उसी रात वो इस दुनिया से चली गई, मर गई, मार दी इसने। और अब जनाब कुछ महीनों के बाद ये पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया और मीडिया पर इसकी खबरें आ गई हैं। अभी जो ट्रेंडिंग न्यूज है, अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजम तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन वो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं ला सके और गिरफ्तारी जो है ना किस ड्रामाई अंदाज में हुई उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। इसलिए वीडियो को जरा देख लीजिएगा एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा जुल्करनैन जो कि यूके में एक पाकिस्तानी है और उसने क्या ऐसी हरकत की कि उसको जनाब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे जो है ना वो बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये छोटा वाकया तीफी भट्ट का बयान कर देता हूं। तीफी भट्ट अमीर बलाश कत्ल केस के जो मरकजी मुलजम थे तारीफ भट्ट, जिनका नाम असल नाम तारीफ भट्ट और उनको तीफी भट्ट के नाम से जाना जाता है। जब बलाज का कत्ल हुआ था तो उस वक्त ये इस्लामाबाद से ग्लासगो चले गए थे। ग्लासगो जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया था क्योंकि उस वक्त इन्हें पता था कि पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। तो वीजा इनके पास था। वीजा जब इनका खत्म हो गया तो इन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान जाके रीन्यू करवाने की बजाय मैं दुबई में चला जाता हूं। ये दुबई में आ गया, यहां आके इसने अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ था। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी कैसे आई? एक डीएसपी है पुलिस के जिनका नाम है खालिद वरिया, वो जनाब दो गुजरांवाला की इश्तहारी मुलजमान जो कि दुबई में छुपे हुए थे उनकी तलाश में, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए दुबई में मौजूद थे। दुबई में मौजूद थे तो दुबई की पुलिस के साथ ऑफकोर्स इन्होंने छापा मारना था वो जो दो गुजरांवाले के इश्तहारी थे उनको पकड़ने के लिए। तो ये वहां जाते हैं किसी फ्लैट पर, मुखबरी होती है कि जी वो जो गुजरांवाले के दो इश्तहारी है ना वो फलां जगह एक फ्लैट है, वहां पर कुछ दोस्त हैं वहां पर मौजूद हैं। दुबई की पुलिस और ये पाकिस्तानी जो डीएसपी ये अपने जो एहलकारों के साथ वहां जब फ्लैट पर छापा मारा तो वो मुलजमान जो दो थे वो पकड़े गए या ना पकड़े गए, लेकिन इस डीएसपी ने तीफी भट्ट को पहचान लिया क्योंकि वो भी एज अ गेस्ट वहां पे उस तकरीब में मौजूद थे। उसी वक्त जनाब वो जो गुजरांवाले के दहशतगर्द थे वो तो ठीक है, वो तो आगे शिकार में, लेकिन ये उनको एक ऐसा बोनस मिला कि उन्होंने उसी वक्त दुबई की पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया डीएसपी के कहने पर। और इन्होंने ऑलरेडी इनके पास तीफी भट्ट के वारंट, रेड वारंट थे, गिरफ्तारी के वारंट थे, इंटरपोल के वारंट थे और उन्होंने जनाब इनको दुबई पुलिस के हवाले कर दिया। और अब इनका प्रोसेस किया जाएगा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से वारंट मंगवा के, क्योंकि ये डीएसपी साहब बेसिकली तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने नहीं गए थे। लेकिन ऑफकोर्स ये पुलिस है और पुलिस का काम तो ये थोड़ी है कि मैं उन्हें उसको पकड़ना तो उसको नहीं पकड़ना, उसको सारे को पकड़ना होता है जो मुजरिम होते हैं, जो पता चल चुके हैं कि इनके वारंट जो है ना वो निकल चुके हैं। तो दुबई की पुलिस के पास है तीफी भट्ट। अब जनाब इनको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा पुलिस की हिरासत में लाहौर एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर जनाब अगे सीसीडी जाने भट्ट साहब जाना, उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। अब हम बात करेंगे कि तीफी भट्ट ने जो बयानात दिए थे ना अपनी गिरफ्तारी से पहले, कुछ बयानात भी सामने आए थे जिसमें वो ये कहते पाए गए हैं कि देखे जी पुलिस का काम है हिफाजत करनी, जो लोग दुनिया से जा रहे हैं उनकी भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सरेआम सजा दी जाए। इस तरह की काफी लंबी वीडियोस में उन्होंने बातें की थी। लेकिन अब जनाब उम्मीद है कि पुलिस पूरे इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो भी सजा बनती है या जो भी केस चलेगा उसके मुताबिक तीफी भट्ट को सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करेंगे यूके में रहने वाले राजा जुल्करनैन नामी एक आदमी की जिनकी उम्र 44 साल है। जब उनकी उम्र तकरीबन 19-20 साल थी तो वो यूके में काम कुछ करते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां पर पुठे काम शुरू कर देते। अब मैं बात जो आपको करूंगा ना वो गोलमोल करूंगा, समझ आइएगा। 15 साल की एक एज केयर हाउस कुड़ी उसके साथ ठीक है ना तल्लकात बना लिए और यहां तक के काफी दफा उसको इस्तेमाल किया। फिर इसके जेहन में पता नहीं एक दिन क्या आया, इन्होंने कहा कि इससे शादी कर लेते हैं, चले रोज रोज गनाह की निस्बत चलो कम से कम गनाह तो बचांगे ना। उन्हें जनाब अपने कुछ दोस्त बुला के ना राजा जुल्करनैन ने तो उस लड़की के साथ अपने तरफ से इस्लामी तौर पर शादी कर ली, निकाह कर लिया। अब इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि अब उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि रजिस्टर करवाया जा सके। बाहर के मुल्कों में इतनी उम्र की जो होती है ना उनके साथ आप ताल्लुकात नहीं बना सकते, शादी नहीं कर सकते। लेकिन
इस बंदे ने कर लिया। उसके बाद ये होता है कि इन्होंने रहना शुरू कर दिया, और वो जो बीवी थी इसकी, जो बनाई हुई थी इसने, वो जनाब उसके घर वालों से भी उसको जो है ना वो मिलने से रोक दिया, रिश्तेदारों से मिलने से रोक दिया, और कहा कि नहीं तू मुसलमान हो चुकी है तो छड़ पर उन्होंने। मौका मिलते वो लड़की भाग गई, क्योंकि उसने कौन सी बड़ी मतलब है दिल से अपना इस्लाम का कबूल करके तो ये सारी चीजें की थी। पता नहीं किस चीज की उसकी जो है ना मजबूरी थी, क्योंकि इसने उसकी वीडियोस काफी बना रखी थी। एनीवेज वो जनाब सिलसिला जो है ना वो रुक गया, लड़की गायब हो गई। उसने फिर ना कुछ सालों बाद जाके पुलिस को शिकायत कर दी, जब उसकी उम्र बालग हुई। पुलिस को शिकायत कर दी, पुलिस ने जनाब राजा जुल्करनैन को पकड़ लिया। ये केस हुआ तकरीबन 2002 से 2004 के दरमियान। उस वक्त केस के बाद सन्नाटा छा गया, रात गई बात गई। लेकिन उसके बाद 2012, 13, 14 में फिर जनाब ये केसेस उठना शुरू हो गए और लोगों को पकड़ना शुरू हो गया, और अब 2025 अक्टूबर 2025 तक ये केसेस जो ना चल रहे हैं। अब ये वाकया जो है तो 2004 से 2006 का, लेकिन अभी रिसेंटली एक दिन पहले यानी अक्टूबर 2025 स्टार्ट हो चुका है, उसको सजा मिली है, इसलिए ये खबर नहीं है। उसको जनाब इन्होंने अदालत ने ट्रायल किया, सारा कुछ किया। राजा जुल्करनैन पहले तो अपने तमाम इल्जाम से मुकरता रहा, लेकिन बाद में जब सारे एविडेंस आ गए, वो लड़की भी मौजूद थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो चुकी थी, जवान थी। उसने सारी जब स्टेटमेंट दी, कुछ और लड़कियां थी वो भी सामने आना शुरू हो गई। टोटल 8 बंदे पाकिस्तानी जो थे ना वो पकड़े गए, 8 बंदे पकड़े गए, और उन 8 में एक राजा जुल्करनैन भी है। जो 7 बाकी हैं उनको उन्होंने गिल्टी उनको कर दिया गया है, यानी कि उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है, सारी चीज मुकम्मल है। विद इन फ्यू डेज उनको सजा सुना दी जाएगी। अभी उनको सजा सुनाई नहीं गई। राजा जुल्करनैन को 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाद इन्होंने अपील कर दी, अपील की तो वहां पर जाके सजा 23 साल हो गई, और उन्होंने कहा कि ये सजा थोड़ी है, ये जो जुर्म इसने किया है ये इसकी सजा बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत आ सके। तो 44 साल उसकी उम्र अभी है, और अब समझ लें कि 23 साल उसको जो है ना मजीद सजा सुना दी गई है, उम्र कैद आप कह सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये जो चीजें है ना, ये वो है कि आप जुर्म बेशक जब भी करेंगे ना, अगर जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की है ना, वो कभी भी उठ के खड़ा होगा ना बाहर के मुल्कों में, तो तुसी रगड़ेगे। देखे ना कि ये 44 साल, उस वक्त ये अनमैरिड था, यंग था, अभी ये शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है, लेकिन अब इसको जेल की सजा में जाना पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने कोई जुर्म किया है, कभी भी किया है ना, तो मुदई जो है ना वो खड़ा हो गया तो आपको पकड़ लिया जाएगा, सजा मिलेगी। ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है। अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक स्टोरी की थी, उसमें भी यही केस था। उसमें 7 पाकिस्तानी थे जिनको टोटल मजमूई तौर पर 175 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और जो उस 7 का लीडर था, जिसको बॉस मैन के नाम से भी जाना जाता था, जाहिद उसका नाम है, उस अकेले को 35 साल सजा हुई है। इनका भी कसूर यही कि जनाब लावारस कुड़ियां लभनियां, तो उन्होंने फिर जो है ना डिटेल से बताऊं आपको, साहब को पता ही है कि क्या कर सकते हैं, क्या जो है ना वो दरिंदगी का मुजाहरा कर सकते हैं। तो जब भी बाहर के मुल्कों में खास तौर पर जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, ये जाते हैं ना, तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो होती है ना छोटी उम्र, उसके किसी बंदे को हाथ नहीं डालना है, किसी लड़की को हाथ नहीं डालना, जहन में रख लीजिएगा। जब खास तौर पर ये जो स्टडी वीजे पर लीगल तरीके से बाहर जाते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, वहां जाके क्या करते हैं, वहां जाके जो एजेंसीज होती है ना, वो इनको जाली अकाउंट से चेक करते हैं। 14 साल लड़की बन के, 15 साल लड़की बन के, हालांकि लड़की कुछ भी नहीं होता, ये पुलिस वाले होते हैं, एजेंसियों के लोग होते हैं। तो वो उन्होंने फेक अकाउंट सोशल मीडिया मुख्तलिफ जो डेटिंग साइट्स है उस पर बनाए होते हैं। तो ये इनके साथ जो है ना नए लड़के जो आते हैं ना, उनके साथ चैटिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी मेरी उम्र 14 साल है, 15 साल है। ये उनको जनाब मिलने का कहते हैं, वो इनको बहाने से बुला लेते हैं किसी जगह पे। ये जब वहां पे जाते हैं मिलने के लिए, तो वहां लड़की होती कोई नहीं है। भाई लड़की तो पहले दिन से ही कोई नहीं थी, वो तो फेक अकाउंट था। तो फिर जब ये पकड़े जाते हैं, वहां पे जो लोग इनको पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, फिर तरले मिन्नता माफिया, और फिर वो किसी काम की नहीं होती, फिर डायरेक्ट वो डिपोर्ट करते हैं। इसकी लातादाद वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो खुद एजेंसियों वाले अपलोड करते हैं ताकि दूसरों को निशानी इबरत हो। और ये वो चीजें हैं जो हम वहां जाके शॉर्टकट करते हैं। लड़की को ही फंसाओ, उसके बाद फौरी तौर पर जनाब पेपर लो, पेपर लेके जनाब याशी करो, और उसके बाद मर्जी होगी तो इसको छोड़ देंगे और पाकिस्तान आके फिर किसी और से शादी कर लेंगे। बड़ा पुराना तरीका वारदात है, आज भी चल रहा है। आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही था, 30 साल पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, पता नहीं आगे भी चलता रहेगा। ये सबसे पहले जी होंगी ना मार, कि उत्थे जाके किसी तरीके ना कोई सानू लभ जे, कोई चल जे बीबी, तो साडा कंडा कट छड़े। तो क्या कहा जा सकता है। अभी मैं
एक छोटी सी खबर आपके साथ और भी शेयर कर देता हूं कि फ्रांस से भी खबर आई है कि फ्रांस में एक अफगानिस्तान का 20 साल का लड़का, जिसने वहां का जो है ना एक शहर है, वहां एक 80 साल फ्रेंच खातून के साथ ज्यादती की और उसी रात वो इस दुनिया से चली गई, मर गई, मार दी इसने। और आप जनाब कुछ महीनों के बाद ये पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया और मीडिया पर इसकी खबरें आ गई हैं कि अफगानिस्तान का शहरी जो कि तकरीबन 20 साल उसकी उम्र है और उसने ये हरकत की है एक बूढ़ी दादी से भी ज्यादा उम्र की खातून के साथ। अब अंदाजा लगा लें कि इससे नफरत पैदा नहीं होगी तो और क्या होगी। खबर आ गई ना मीडिया में, तो इससे नफरत नहीं होगी तो क्या होगा, यही कुछ होगा। यही वो हरकतें हैं जो हमें बाहर के मुल्कों में जीने नहीं देती। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे हमारे मुल्कों के लोग करते हैं, वहां के भी करते हैं, लेकिन उसका मामला उछाला नहीं जाता। उछालेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। ये लोग गैर मुल्की हैं, इसलिए इनकी बात चुभती है कि भाई ये तुसी कित्थों आए हो तो इत्थे आके की काम पे पाते हो। इसलिए ये बातें ज्यादा मीडिया में आती हैं। हम भी इसलिए अपने लोगों की वीडियोस बनाते हैं कि हमारी बात समझने वाले ये लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है ना। जहां नहीं खुश रहे और से जाती चल हाफिज।